देश के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे शांति देखी जाने लगी थी। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड में अब पहले की तरह नक्सली हमलों में कमी दर्ज हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ अब भी नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। उन पर काबू पाने के लिए राज्य और केंद्र के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इसमें अक्सर नक्सलियों के मारे जाने की खबरें भी आती रहती हैं, मगर इससे नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम लगा पाना अब भी चुनौती बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सोमवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड के 8 जवान और एक चालक शहीद हो गए। जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूँ। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के 19 दिनों बाद नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। 3 दिवसीय दौरे पर 15 दिसंबर को रायपुर आए थे। पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बस्तर गए थे। दिल्ली लौटने से पहले शाह ने रायपुर में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ नक्सली अभियान को गति देने की रणनीति बनाई थी। पुलिस परेड ग्राउंड में गृह मंत्री शाह ने कहा था कि देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर माओवादियों का ये सबसे बड़ा हमला है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि कुट्रू थाना क्षेत्र के अम्बेली गाँव के पास दोपहर करीब 2:15 पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एक वाहन को उड़ा दिया। ये घटना तब हुई जब दंतेवाड़ा जिले के जिला रिजर्व गार्ड के जवान नक्सल विरोधी अभियान के बाद अपनी एसयूवी कार से लौट रहे थे। नक्सलियों ने जो आईईडी विस्फोट किया, उसकी भयावहता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके के बाद घटनास्थल में एक बड़ा गड्ढा हो गया, जो 10 फुट से ज्यादा का बताया जा रहा है। हमले में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन का एक हिस्सा पास के एक पेड़ पर भी लटका हुआ देखा गया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री ने मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। नक्सली बौखलाहट में है और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि सैनिकों की शहादत में वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने वाले सरकार की क्षमता पर सवाल उठाता है। देखिए, जिस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज काम कर रहे हैं, देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए, तो आज न केवल आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और इसलिए समय समय पर बौखलाहट में
इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब देश से आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। जो कल घटना हुई है बीजापुर में, उस पर नेता प्रतिपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बिना प्लानिंग के जा रही है और जवानों को मरवा दे रही है। ये उनका सेंटेंस है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया, पाला पोसा, और आज जब हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ ठोस और मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, आज कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि क्या संबंध है इनके, क्या सोच है कि क्या बस्तर इसी तरह से नक्सलियों के हाथ में रहेगा, हिंसा की आग में झोंक कर रखेंगे? हमारे सुरक्षा बल के जवान और सरकार पूरी योजना और रणनीति से काम कर रहे हैं। ये जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, ये नक्सलियों की कायराना हरकत है और इसकी बड़ी कीमत नक्सलियों को चुकानी पड़ेगी। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहे थे, उस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट में आने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। देखिए, बहुत ही हम सब के लिए दुखद की बात है कि अभी 72 घंटे अबूझमाड़ के जंगलों में जवान गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान वापस लौटते वक्त कुटरू के पास में नक्सलियों द्वारा बम से विस्फोट करके उड़ा दिया गया है और हमेशा इस प्रकार हरकत करते रहते हैं। अब प्रशासन ने जिस प्रकार, अगर इस प्रकार का घटना हुई है और दोबारा ना हो, उसके लिए नई सिरे से उसकी रणनीति बनाया जा रहा है।